ओम नमः शिवाय। श्री कार्तिक महाराज की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र महीना आपका हृदय ईश्वरीय प्रेम, भक्ति और भगवान की मधुर कृपा से परिपूर्ण हो। आप सभी का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ देख सकें। प्रेम से बोलो गणेश महाराज की जय। कार्तिक मास ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। कार्तिक स्नान की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में ही लगाते थे। वे दोनों कार्तिक मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिनियाँ रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थी। जब सब लड़कियां घर जा रही थी तो अपने घर तोड़कर जाने लगी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उसके बाद ब्राह्मण लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंची ब्राह्मण उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी क्या। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली महाराज, आप लड़की की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए, कहो तो मैं कटार से आपकी लड़की को ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली ठीक है महाराज, और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। मन से सास ससुर की सेवा करती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके साथ जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली झूठ बोला है तुमसे। बहू बोली मैं अब क्या करूं। उसने कहा जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। पड़ोसन ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया ना ही उनके कपड़े लिए और खाना लगा दिया। सास बोली बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है। बहू बोली खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी ही रहना है। सासू बोली बहू को तो पड़ोसिन की सीख लग गई। रात को सभी सो गए। सुबह हुआ तो बहू भागी भागी पड़ोसिन के पास गई और बोली अब मैं क्या करूं। पड़ोसन बोली जब कल तुम्हारी सास नहाने के लिए घर से जाने लगे तो तुम उनसे 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सास जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू को चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को देनी ही है, हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सासू जी ने चाबी दे दी।
सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। बहू ने 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, पीपल का पेड़, पथवारी माता, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगा बैठा एक जवान खूबसूरत लड़का माला जप रहा है। बहू बोली, आप कौन हैं? वह लड़का बोला, मैं सेठ सेठानी का बेटा और तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, सांची माची डोले। सास ससुर जब आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। ससुर जी बोले, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती, माँ जी इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही स्नान कर लिया करो। सास बोली, बहू बावली है क्या, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसी माता, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के राई दामोदर जी ने भेजा है। माँ बोली, बेटा दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगर पड़ोसन की, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार दुनिया खड़ी हो। चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे।